वहाँ जितना भी वर्क हो रखा है ताजमहल की तरह इनले वर्क किया हुआ है, मतलब मार्बल में गैप करके कलरफुल स्टोन को काट के उसमें फिक्स करते थे। उसका रीज़न बताता हूँ। शाहजहाँ मुमताज़ की 14 बच्चे थे, 8 मर चुके थे, बच्चे कितने 6, उसमें 2 बेटियाँ 4 बेटे। 3 बेटे बड़े थे तो शाहजहाँ अपने बाद बड़े बेटे को किंग बनाना चाहते थे, दारा शिकोह को। औरंगजेब खुद बनना चाहता था, इसलिए अपने फादर शाहजहाँ को नज़र कैद किया था, तीनों भाइयों को फाइट में मार दिया था। इसमें ना सारे जेम्स लगे हैं, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस। ओके, दिख रहा है? वेट सेकंड, जेम्स लगे हैं, ये ओरिजिनल जेम्स लगे हैं यहाँ पे। हाँ, और ग्रीन वाला दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, ये देखो, ब्यूटीफुल, वाओ। और स्काई ब्लू देखो। अच्छा, ये मसला है। हाँ, ये ना ये प्रेशियस जेम्स है सारे, ये रिंग में पहनते हैं ना हम लोग। सर नजरबंद किया था, नजर कैद, हाउस अरेस्ट। औरंगजेब के सोल्जर्स पहना देते थे। शाहजहाँ को 1658 में कैद किया था और 1666 में मर गया आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल शाहजहाँ को औरंगजेब ने यहाँ पे नज़रबंद रखा और अपने भाइयों को उसने जंग में हरा दिया, वॉर में हरा दिया। शाहजहाँ 75 ईयर्स में मरे, मुमताज 39 में। 39। हाँ, शाहजहाँ को फैसिलिटी थी ताजमहल जाने की और ऊपर मीना मॉस्क में जाने की, यहाँ से वजू करके। ओके, राजा नहीं जानता था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था उनके लिए, खाना पीना, खाना वॉक करना। और 70 साल में उनकी जब आंखें वीक हुई तो यहाँ से ताजमहल उनको दिखता नहीं था, स्पेक्स होते नहीं थे, तो शाहजहाँ की बेटी ने हीरा फिट किया, हीरे में ताजमहल रिफ्लेक्ट होता था, तब वो देखते थे ताजमहल। क्या करें, उनकी आंखें वीक होने के बाद जहांआरा ने अंदर बिल्डिंग के अंदर आर्च में एक हीरा फिट किया था, हीरे में ताजमहल रिफ्लेक्ट होता था। तो ये शाहजहाँ का जेल था। ताजमहल जो रात में खुलता है ना, मून लाइट में, आपने सुना है? हाँ, ताजमहल रात में खुलता है, मून की जो लाइट पड़ती है ना ताजमहल पे, तो ऐसे सारे स्टोन ग्लो करते हैं वहाँ के। रात में खुलता है ताजमहल 8:30 बजे से 12:30 बजे पूर्णमासी वाले दिन, और 2 दिन पहले 2 दिन बाद, 5 दिन के लिए खुलता है। उसका टिकट होता है 550 रुपये इंडियन, 20 मिनट देखने का। एक नाइट में 400 लोग देखते हैं बस, 8:30 से 12:30 बजे तक, आधे घंटे में 50-50 मेंबर। जैसे टॉर्च मार के स्टोन दिखाए ना, ग्लो कर रहा है, वैसे पूरा मार्बल और स्टोन ग्लो करते हैं। अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहनों को थक गई हैं, ऑब्वियसली तो बच्चों के साथ आए हैं तो बच्चे तो परेशान करेंगे। बट यार इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे अपनी हिस्ट्री जान के, यहाँ की हिस्ट्री जान के बहुत अच्छा लग रहा है। बट कोई नहीं, आप कभी और मौका मिला तो कभी और दिखाएंगे। ये क्या है? दीवाने आम कोर्ट दरबार। अच्छा, दीवाने आम, ये कोर्ट थी। और ये पीछे, ओह माय गॉड, वाओ। अब ये देखो, यहाँ पे अगर एक पिलर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, तो उसके पीछे के कुछ दिख ही नहीं रहा है और लग रहा है सिर्फ एक ही पिलर है। सारे ही मुगल किंग यूज करते थे। और शाहजहाँ का एक थ्रोन था यहाँ, पिकॉक थ्रोन, गोल्ड का होता था। औरंगजेब ने दिल्ली के रेड फोर्ट में रख दिया। 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया ईरान। एक्चुअली पिकॉक थ्रोन 1 लाख तोले गोल्ड का था उस टाइम। 1 लाख तोला गोल्ड था उसमें। हाँ, शाहजहाँ का थ्रोन था। बाकी ये वॉल के बैक साइड सारा कैंट एरिया आर्मी का, और वो रेड बिल्डिंग पिजन हाउस है, कबूतर को ट्रेन करते थे मैसेजेस के लिए। ओके, हाँ, और वो बीच में ग्रेव दिख रहा है आपको, क्या कब्र बना हुआ सामने, हाँ, अंग्रेज के गवर्नर का था, जॉन रसल कॉल्विन का। ओके, जो ये अलग ही पीछे वाला, बीच में बना है जो ना, बीच वाला ये। हाँ, ओके, ये जो था किसका था? जॉन रसल कॉल्विन। जॉन रसल कॉल्विन की कब्र है यहाँ पे। 1857 में जब ब्रिटिश के कैप्चर में था तब बनाया था उन्होंने, मरने के बाद हैजे की बीमारी से मरा, कॉलोरा। ओके, कॉलरा से मरा। बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ से अगर दीवाने आम के पिलर्स देखेंगे ना, तो एक सेंटर में बने, ऐसे देखो, ऐसे क्रॉस एंगल करके। हाँ। क्योंकि जो विंडो और बालकनी दिख रहा है, वहाँ किंग और उनकी वाइफ बैठती थी, तो लोग जब एंट्री करते थे ऐसे झुककर सलाम करते थे 3 बार। सलाम करते टाइम कोई भी पिलर बीच में नहीं आता था। बालकनी और विंडो क्लियर दिख रहा है, वहाँ से यहाँ से वहाँ। और ये कौन सी, ये मोती मस्जिद कहाँ पे? वो सामने, और वो जो वाइट वाली लग रही है पीछे गुंबद दिख रहा है, वो है मोती मस्जिद। विकास भाई, अभी हम लोग ने क्या क्या नहीं देखा? हमने 5 चीज़ें नहीं देखी हैं। दीवाने खास, मीना बाजार, टक्शाल हाउस, मछली भवन, नगीना मस्जिद जो ओपन होती है देखने के लिए वो। ओके, और क्या क्या देखा है हम लोग ने? हमने रोशनारा पैलेस, जहानारा पैलेस, जहांगीर पैलेस, अकबर पैलेस, जहांगीर बाथटब, समर विंटर पैलेस, शाहजहाँ मुमताज़ का पैलेस, शाहजहाँ का जेल, अंगूरी बाग, हरम स्क्वार्टर, दीवाने आम, जॉन रसल कॉल्विन की ग्रेव।
बहुत अच्छा था अपना ये आगरा फोर्ट का छोटा सा सफ़र। आई होप कभी और मौका मिले तो हम आके विकास भाई से दोबारा मिलेंगे और पूरा आगरा फोर्ट घूमेंगे। अब देखो आगे क्या प्लान होता है। मोस्ट ऑफली फतेहपुर सीकरी जाने का प्लान था, लेकिन मे भी ना जाए क्योंकि सब थक चुके हैं, बच्चों के साथ हैं तो इसलिए सब थक चुके हैं। सब क्या, हम दोनों बहनें, हम तो नहीं थके हैं। तो पहले जा रहे हैं कुछ खाने के लिए और खाने के बाद फिर सोचा जाएगा क्या करा जाए। लुक एट दिस गाइस, सिर्फ पिजन्स बैठे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। हाँ तो सदर जाओ आप, सदर में तो एक ही है। विकास भाई मैं ये बताओ, हम परेशान हो गए जब से मैं आगरा एंटर कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे पूरे आगरा में सिर्फ पंछी पेठा दालमोट पंछी पेठा, इसका क्या राज क्या है? एक्चुअली राज ये है कि पंछी पेठा जो है यहाँ पे ज़्यादा फेमस है, तो ज़्यादातर लोगों ने अपनी शॉप का नाम पंछी पेठा, किसी ने न्यू पंछी पेठा, किसी ने आगरा पंछी पेठा, ऐसे। तो किसी ने कॉपीराइट नहीं किया? नहीं, ओरिजिनल जो है सिर्फ 3 या 4 शॉप्स हैं। एक NH2 पर है, एक सदर बाजार में, एक ताजमहल के ईस्ट गेट पर है। ओरिजिनल पंछी पेठा। ओके, थैंक यू विकास भाई। इसमें ना नीचे वुडन है, वो दिख रहा है? ये ड्रॉ ब्रिज है, ये वुडन है। अच्छा, ये वुडन ड्रॉ ब्रिज है सर। बाहुबली 2 में देखा, लॉन्ग होता है वो पूरा इसको करके ये वहाँ पे पूरा उतरता बंद हो था। जाता था। ये बंद हो जाता होगा, फिल्मों में जैसे दिखाते हैं। वो बस पूरा फिल्मों वाला ही पीछे वाटर माउंट है था। क्रोकोडाइल वाला, तो पूरा कवर हो जाता था। वहीं पर है। If you guys are coming to Red Fort, Agra Fort, then meet this guy Vikas. He will help you in everything. Unexpected thing, घोड़ा राइड, हॉर्स कार्ट। ये स्टैचू देख रहे हैं ना भैया, हाँ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, मुंबई वाले ना? हाँ, इनको इधर औरंगजेब ने कैद कर लिया था। अच्छा, इनको कैद कर लिया था? इधर औरंगजेब ने कैद करा था ना इनको। हाँ। फिर ये यहाँ से मिठाई की टोकरी में बैठ के यहाँ से भागे थे, तो इसी किले में से भागे थे। अभी जो आपने किला देखा है ना, ये 75% तो बंद रहता है, 25% खुला रहता है। हाँ, वो 75% आर्मी के पास इंडियन रहता है। रहती है। और जो आपने 25% देखा है, वो भी पूरा नहीं देखा है अभी। अच्छा। अभी बंद रहता है शिवाजी का जेल, मोती मस्जिद, शीश महल, सांझा का जेल, ये सब बंद रहता है। ओके, समीर भाई मीना बाजार का क्या बता रहे थे? मीना वेयर पहले इसके अंदर लगता था। मीना बाजार की खासियत क्या है? मीना वेयर पहले अंदर था, अब हटा के बाहर कर दिया। हैंडीक्राफ्ट मार्केट होता है। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट मार्केट है मीना बाजार। आगरा का फेमस होता है, जैसे घूमने के लिए यहाँ का 3 बिल्डिंग फेमस है। पहला नंबर तो ताजमहल, दूसरा लाल किला, तीसरा है दूसरा 40 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी। अबे पीछे फतेहपुर recording है। सीकरी। अरे बानू, क्या कर रही हो? वो गाड़ी हम लोग की आ रही है और आधे लोग उसके ऊपर बैठे हैं और आधे इस पे बैठे हैं, क्योंकि इस पे कुछ लोग बैठने पे डर रहे थे, इसीलिए। बानू कैसा लग रहा? पीछे देखो। आगरा की समीर भाई 2 फेमस चीजें बता रहे थे आप। तो देखने के लिए तो ताजमहल बताया, ले जाने के लिए यहाँ का 2 आइटम फेमस होता है ज़्यादा। हाँ, खाने के लिए आगरे का पेटा और यूज के लिए लेदर यहाँ का। लेदर के जूते, चप्पल, जैकेट, पर्स, वॉलेट। यहाँ गवर्नमेंट फैक्ट्री आउटलेट है। अच्छा। आर्मी एरिया में होता है, तो यहाँ टैक्स नहीं है, खुद ही बनाते हैं, खुद ही से यहाँ सस्ता ओके। मिलता है। तो मुझे लगा था कि कानपुर का लेदर फेमस है, लेकिन पता चला फेमस लेदर जो है वो आगरा का है। ऑल वर्ल्ड में आगरा से जाता है। कानपुर से आता है, आगरा में बनता है और आगरा से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो ये चीज़ भी यहाँ की कुछ यूनिक चीज़ों में से एक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट फैक्ट्री है, उसमें ही सब बनता है, गवर्नमेंट का पूरा गवर्नमेंट आउटलेट है। अच्छा समीर भाई, ये घोड़ा राइड का क्या चार्जेस है? है ना, आपको 50 रुपीज़ देते हैं हम लोग। 50 रुपीज़? ऑफ सीजन चल रहा है ना हमारा, सीजन नहीं है। सीजन में 500? सीजन में तो फिर पूरा दिन का बुक हो जाता है हमारा कंपनी से। अच्छा, सीजन में जो जितना निकालते हैं। चलो, अच्छी चीज़ है भाई। बाकी कितनी दूर लेके जाते हैं आप लाल किले से? ताजमहल लेके जाते हैं, लेदर फैक्ट्री अपना ऐसे, क्योंकि आज फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है ना, तो ये लेदर फैक्ट्री दिखाते हैं हम लोग। पब्लिसिटी करते हैं गवर्नमेंट का। पहले अंदर थी लेदर का फैक्ट्री, अब हटा के बाहर कर दिया। अच्छा, लेदर फैक्ट्री भी अंदर थी पहले? पहले अंदर थी ना, मीना वेयर के नाम से। अच्छा। उसको हटा के लेदर फैक्ट्री आउटलेट करा है, तो हम लोग पब्लिसिटी करते हैं। तो आपको दिखाने से हमको घोड़े के लिए 1 किलो चना फ्री मिलता है। खरीदो या मत खरीदो, सिर्फ दिखाने से, पब्लिसिटी से। अच्छा, दिखाने से घोड़े के लिए खाना मिलता है 1 किलो? 1 किलो चना, जो आप 2 मिनट देखेंगे ना, खरीदना का ना खरीदना वो तुम्हारी मर्जी, सिर्फ देख के आएंगे तो हमको 1 किलो चना मिलता है। चलो यार, अच्छी चीज़ है यार। और ये पूछ रही लेंगे मनो। तो हम लोग आगरा फोर्ट के बाद हम लोग गए KFC कुछ खाने के लिए। KFC खाया, फिर कोस्टा कैफ़े गए, वहाँ पे कॉफ़ी पी, और अब आगे हम लोग सदर बाज़ार। हम लोग का प्लान था वही फतेहपुर सीकरी जाने का, सिकंदरा जाने का, लेकिन वो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन भी नहीं, कैंसिल हो गया,
रीज़न बीइंग हम लोग के पास टाइम कम है और सब थक भी गए हैं। कल जाना है ताजमहल, ताजमहल के बाद भी कुछ लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर परसों वापस अपना लखनऊ, सब बजा लो अभी, हाँ फिर वापस लखनऊ। तो कुछ नहीं, अभी तो बस यहाँ पे सदर बाज़ार है, ये यहाँ की काइंड ऑफ दिल्ली का सीपी समझ लो, वही मुझे लग रहा है। तो राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग सदर बाज़ार। सो गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रीट फूड मिलने वाला है। सो इट्स अ वेरी नाइस मार्केट। सदर बाज़ार बहुत ही अच्छा बाज़ार है। आप देखो सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये रहा लखनऊ के जो अमीनाबाद का एक गेट है, दरवाज़ा है, उसमें सिर्फ जूतियाँ चप्पलें मिलती हैं। तो काइंड ऑफ वैसा ही है सदर बाज़ार का, ये वाली मार्केट है, मतलब ये लेन है। अच्छा, आपकी जो सदर बाज़ार है वो पूरा मेन बाज़ार वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और आपको ऐसी लेन्स आपको दिखाई देती रहेंगी और हर लेन में कुछ ना कुछ आपको नया ही दिखाई देगा। लाइक एक लेन में सिर्फ आपको स्ट्रीट फूड है, एक लेन में आपकी सिर्फ जूतियाँ हैं, एक लेन में आपका सिर्फ वो कपड़े हैं। कपड़े तो हर जगह ही मिल रहे हैं, बाकी बीच बीच में हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। सो गाइस, जो जब से आगरा में एंटर हुए हैं तब से हम पागल हो गए सिर्फ एक ही नाम देख देख के, पंछी पेठा है दालमोट, पंछी पेठा दालमोट। और जो उसकी ओरिजिनल शॉप है वो है ये पंछी पेठा स्टोर। तो कहते दिस गाइस बस छोटी सी स्टोर, लाइक अपना लखनऊ के अंदर जैसे राम आश्रय है, चौक की गलियों में घुस के एंटर करके छोटी सी राम आश्रय, बट फेमस है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आपको अंकल कितने तरीके के पेठे हैं? वैरायटी है भैया, कम से कम 25-26 तरह की वैरायटी है। 25-26 तरीके के। अब अपने पंछी पेठे स्टोर के बारे में कुछ बताइए, मतलब इतना जो फेमस है, कब स्टार्ट हुआ, कैसा था? 1926 से स्टार्ट है। फाउंडर श्री पंछी जी हैं। ओके, ये फाउंडर हैं, इन्होंने पंछी की उत्पत्ति करी थी। पेठा लाने वाले भी यही हैं। अच्छा। बाकी प्रोसेस तो आप सब जानते हैं। बाकी फिर तो वो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो चलता रहता है। और जो इतने आगरा में पंछी पेठा स्टोर हैं, तो आप कुछ उनसे ये नहीं कि भैया लीगली या कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली नाम आपका इतना बड़ा ब्रांड है, बट गली कूचे में खुला हुआ है। अगर एक चीज़ देखी जाए तो नाम पंछी का ही हो रहा है, बस फेक एंड ओरिजिनल के अंदर जेन्युइनिटी क्या है वो इंसान ढूंढ ही लेता है। वो ढूंढ ही लेता है। तो यहाँ का जो पेठा है, हम लोग चलो अब पेठा लेते हैं यहाँ पे कोई, और उसके बाद फिर यहाँ सब निकल लें होटल की ओर। इंशाल्लाह फिर आप कल मुलाकात होगी आपसे, जहाँ पे भी जाएंगे जैसा भी होगा आपको पता ही चल जाएगा। तो बस आज की इस मिठास भरे पंछी पेठा के स्टोर में हम करते हैं अपना व्लॉग एंड और मिलते हैं आपसे कल। सी यू सून, टिल देन बाय बाय। और ये वापस से हम लोग सदर बाज़ार आ गए हैं और ये सदर बाज़ार की फूड लेन, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पे। बशु, भूख लगी है? हैं? क्या खाओगे? अच्छा, खाने वाले पास रुक जाओगे? मानू भूख लगी है? हैं? ये तो बिल्कुल अपने मन में सब मिल जाएगी।